दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूपीएससी जोन में। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल टुडे एडिटोरियल्स एनालिसिस, जिसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों के एडिटोरियल का एनालिसिस हमने किया हुआ है। आज 13 मार्च 2025 है। देखते हैं क्या एडिटोरियल में है और ऐसा क्या है जो हम आपको बताना चाहते हैं। आज वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरी देखें क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं एडिटोरियल में। वायु प्रदूषण के ऊपर एक एडिटोरियल आया है इंडियन एक्सप्रेस में। भारत में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्याओं केवल बड़े शहर ही नहीं, छोटे कस्बों में भी प्रभावित है। राज्य, क्षेत्र, शहरों और देशों को मिलाकर समाधान निकालने की जरूरत है। हमको राज्यों को, शहरों को मिलाकर वहाँ का गुणवत्ता नापनी चाहिए और उसका हल निकालने की जरूरत है। भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। हालिया वायु गुणवत्ता रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े नगर ही नहीं, बल्कि छोटे कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ गए हैं। प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली जलाना और अन्य कारक भी हैं। निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली जलाना निम्नलिखित कारण है। और भी कारण है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। संपादकीय इस बात पर जोर देता है कि प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों को समन्वय बनाना होगा। इसके लिए सख्त नीतियां, ग्रीन एनर्जी का उपयोग और जन भागीदारी जरूरी है। यदि इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और गंभीर हो सकती है, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रदूषण बनता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से के तरह ही ये वायु प्रदूषण है। जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो जलवायु परिवर्तन भी होता है और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर अमेरिका का क्या रुख है, देखते हैं आज करंट अफेयर। ये संपादकीय आया है एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में। अमेरिका के रणनीतिक रिजर्व में क्रिप्टो करेंसी के प्रति बदलाव। अधिक देशों द्वारा क्रिप्टो करेंसी के लिए नियामक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है और क्रिप्टो करेंसी की सीमा रहित प्रकृति जिसके लिए अलग अलग देशों में नियम बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी कौन चलाता है, कब ये करेंसी भग जाए, कब ये खत्म हो जाए, कब इसका दाम ऊपर हो जाए, कब नीचे चले जाए, कुछ पता नहीं है। ये असंतुलित करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी विशेष रूप से बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर दुनिया भर की सरकारें असमंजस में हैं। अमेरिका ने इससे पहले संदेह जताया था, लेकिन अब वह इसे गंभीरता से ले रहा है। रणनीतिक बदलाव। अब अमेरिका यह समझा चुका है कि क्रिप्टो को नियंत्रित किए बिना इसे रोकना संभव नहीं है। तो अमेरिका भी मानता है कि इसको रोकना तब संभव है जब इसको कंट्रोल किया जाएगा। अन्य देशों की स्थिति। दुनिया भर के देशों में क्रिप्टो करेंसी के लिए कानूनी ढांचे बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसे सीमाओं में बांधना मुश्किल है। भविष्य की संभावनाएं। संपादकीय बताता है कि आने वाले समय में अमेरिका को वैश्विक क्रिप्टो नियमों के साथ तालमेल बैठाना होगा। इससे स्पष्ट होता है क्रिप्टो का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और इसे नियंत्रित करने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी होगा। और भारत में भी क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो खरीदता है तो 30% उसको टैक्स देना पड़ता है भारत सरकार को। परिसीमन की पहेली का समाधान। हमने इसको परिसीमन को एक अच्छी तरीके से एक वीडियो में समझाया था, आप जाकर देख सकते हैं। 5 मार्च का करंट अफेयर। निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की जरूरत। इसे न्यायसंगत बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करना होगा। विचार विमर्श और संवाद के माध्यम से संतुलित समाधान की जरूरत है परिसीमन के लिए। परिसीमन का मतलब निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, ताकि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व संतुलित हो। परिसीमन की जटिलता। परिसीमन की क्या जटिलता है? यह एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इससे विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदाय के हित प्रभावित होते हैं। संभावित चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? इसमें जातीयता, भौगोलिक, राजनीतिक समीकरण जुड़ जाते हैं। इससे इसका हल करना कठिन होता है। जैसे तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ आंदोलन हुआ कि अगर परिसीमन होता है तो हमारी भारत में स्थिति कम हो जाएगी, हमारी जो लोकतंत्र है उसमें भागीदारी कम हो जाएगी, हमारे सांसद कम हो जाएंगे। तो और जो नॉर्थ के
राज्य हैं उनमें ज़्यादा जाएगी क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात की गई थी। संपादकीय का सुझाव है, सुझाव क्या है? समाधान होना चाहिए कि किसी भी पक्ष को नुकसान ना हो और सभी का समान अवसर मिले। परिसीमन का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, इसलिए इसे पारदर्शिता और सर्वसम्मति से लागू करना चाहिए। इसमें हमने आपको एक सुझाव भी दिया था इसमें हमने आपको एक सुझाव भी दिया था कि परिसीमन अगर उस टाइप में होता है तो ये हो सकता है। उसका सुझाव ये था हमारा कि परिसीमन ना केवल जनसंख्या की गणना के आधार पर हो बल्कि वहाँ के अधिकारों के आधार पर भी हो। लोगों के आधार के अधिकार, लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग ये समझने लगेंगे कि हमारी भागीदारी कम हो गई है तो वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ने की आशंका रहती है। मंत्री मुंडे का इस्तीफा। मंत्री मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संपादकीय में इस्तीफे का स्वागत किया गया है। अब कानून को अपना काम करना चाहिए ताकि हत्या के मामले में न्याय। जो मंत्री थे मुंडे, उन्होंने उन पर हत्या का केस चल रहा था तो उन्होंने मंत्री पद से हटा दिया ताकि कोई भेदभाव ना हो सके न्याय में, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। मंत्री मुंडे का इस्तीफा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। उन पर हत्या के एक गंभीर मामले में संलिप्तता का आरोप था। न्याय की मांग संपादकीय में कहा गया है कि अब कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए ताकि लोगों का कानून पर विश्वास बना रहे। सार्वजनिक भावना क्या है? जनता को न्याय की उम्मीद है, इसलिए सरकार को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। महत्व क्या है इसके? यह घटना यह दर्शाती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, चाहे वो मंत्री हो या फिर कोई प्रधानमंत्री। ऊन वाले चूहे। वैज्ञानिक ने ऊनी चूहों का निर्माण किया। यह ऊनी मैमथ को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक प्रयास है। सवाल उठाता है कि क्या यह वैज्ञानिक रूप से आवश्यक है? हाँ, क्योंकि अगर ऐसी साइंस वाले लोग ऐसी बातें करेंगे तो और कौन नहीं करेगा। ऊनी मैमथ जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका है, उसे फिर से जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विज्ञान और नैतिकता का सवाल क्या है? क्या हमें विलुप्त हो चुके प्राणियों को वापस लाना चाहिए? संभावित खतरे क्या हो सकते हैं? ऐसे प्रयोग पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। संपादकीय की राय क्या है? विज्ञान को सतर्कता और नैतिकता के आगे बढ़ना चाहिए। मोदी का वन्यजीव बोर्ड में भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में भाषण दिया है। संरक्षण में विज्ञान को प्राथमिकता देने की बात कही है। राजनीतिक या भावनात्मक आधार पर निर्णय न लेने की सलाह दी गई है। जो हमारे ये वन्यजीव हैं उसको सख्ती से पालन करना चाहिए नियमों का, ये भी मोदी जी ने कहा है हमारे प्रधानमंत्री। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के साथ बातचीत। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए आमंत्रित करने का कदम उठाया गया है, जिसे कुछ आलोचक संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। अतीत में चुनाव आयोग के सुझावों को नकारात्मक रूप से लिया गया था। संपादकीय में अब नए रुख पर सवाल उठाया गया है कि क्या यह वास्तव में चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए एक सकारात्मक पहल है या फिर यह सत्ता के दबाव में एक दिखावा है। जो चुनाव आयोग है उस पर काफी सारे प्रश्न खड़े हुए थे कि OMR ये जो हमारी ये है मशीन उस पर हैक हो गई है या फिर एक पार्टी को वोट जा रहे हैं, ये सब चीज़ें उस पर दोष लगते थे। तो अब चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर बैठक करने की घोषणा की है ताकि राजनीति वाले जाकर वहां देखें कि वास्तव में गड़बड़ होती है या नहीं। पिछला इतिहास। अतीत में चुनाव आयोग अक्सर राजनीतिक दलों की आलोचना करता है, लेकिन जब सुझाव दिए जाते हैं तो उनका विरोध किया जाता रहा है। इस पृष्ठभूमि में आज का कदम संशय का विषय बना हुआ है। नया रुख क्या किया है? संपादकीय का तर्क है कि यदि आयोग इस अवसर की उपयोग विपक्ष की शर्तों को सुनने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए कर सके तो यह वास्तव में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। इसका महत्व। यह मुद्दा UPSC के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकतंत्र की नींव, चुनाव प्रक्रिया, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। जीडीपी संशोधन हुआ है। जीडीपी डेटा में संशोधन हुआ है। पहले जीडीपी दर कुछ परसेंट बढ़ रही थी बट अब कुछ चेंज हुआ है। हाल ही में जारी जीडीपी डेटा के संशोधनों का विश्लेषण करते हुए संपादकीय में चर्चा की गई है कि इन संशोधनों के निहितार्थ क्या है और ये अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। डेटा संशोधन का महत्व क्या है? डेटा संशोधन, जीडीपी डेटा का संशोधन अक्सर आर्थिक नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब डेटा में बदलाव होता है तो यह संकेत देता है कि आर्थिक प्रदर्शन में सुधार या गिरावट के नए पहलू सामने आ रहे हैं। विश्लेषण है हमारा।
संपादकीय में बताया गया है कि नवीनतम संशोधन से यह पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था में कुछ देशों में ठहराव है, ओके, और कुछ क्षेत्रों में संभावित सुधार की गुंजाइश है। यूपीएससी के लिए क्या महत्व है? आर्थिक डेटा, जीडीपी वृद्धि दर और आर्थिक नीति के परिणाम। यूपीएससी जीएस इकोनॉमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अगर जीडीपी का डेटा ऊपर है तो हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। मतलब अगर कोई नीति बनानी होगी, मान लीजिए हमने जीडीपी दर 6% पर निर्धारित की थी और हमने सरकारी योजनाएं चला दी, लेकिन फिर उसके बाद जब हमने उसको सही से एनालाइज किया तो डेटा में आया 7%। पहले 6% था, तब 7% हो गया। तो अगर हम चाहें तो ज़्यादा पैसा उठा सकते हैं, तो यहाँ पर नीतियों में बदलाव भी हो सकता है। इसको ऐसे भी देखना चाहिए। रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है इतने दिनों से। देखते हैं, एक संपादकीय में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। दोनों पक्षों से शत्रुता समाप्त कर शांति वार्ता शुरू करने का आग्रह किया गया है, क्योंकि आग्रह तो बहुत लोग कर चुके हैं। देखते हैं सच में हो पाता है कि नहीं। युद्ध विराम की आवश्यकता क्यों है? संपादकीय में तर्क दिया गया है कि युद्ध विराम से न केवल मानवीय संकट में राहत मिलेगी, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी स्थिरता आएगी। वैश्विक प्रभाव क्या है? संघर्ष के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक राजनीतिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। यूपीएससी के लिए ये पीएसआईआर के लिए महत्वपूर्ण है, आईआर के लिए महत्वपूर्ण है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए सही से, नोट्स बना लेना। विकास रैंकिंग के खतरनाक भ्रम। विकास रैंक किसी भी देश की विकास को दर्शाता है। यह संपादकीय विकास रैंक पर आधारित भ्रम को उजागर करता है, जिसमें केवल रैंकिंग के आधार पर विकास को मापना एक गलत अवधारणा है। यस, सही बात है, क्योंकि रैंक कई पहलुओं पर डिपेंड करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें भी हैं। संपादकीय में तर्क दिया गया है कि विकास का माप अधिक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। समस्या की पहचान। विकास रैंकिंग के आधार पर केवल संख्यात्मक आंकड़ों को देखते हुए समाज की वास्तविक प्रगति और समृद्धि छिप जाती है। विश्लेषण क्या है? लेख में यह सुझाया गया है कि विकास में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि एक न्याय संगत और व्यापक विकास को मापा जा सके। यूपीएससी के इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज के लिए महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि विकास का चैप्टर है और विकास कई जगह आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें यूपीएससी जोन को। और आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। आई एम सत्येंद्र सिंह।